नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो पूरे जोश के साथ में जो है वो पूरा हुआ और ऐसे में आपने देखा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधे तौर पर कांटे की टक्कर दिखाई दी। वहीं पर कांग्रेस भी जो है इसमें संघर्ष करती हुई दिखाई दी। इन सारी चीज़ों के साथ में जब आम आदमी पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कारण आम आदमी पार्टी में जो है आपने थोड़ा-सा जो कहा जा सकता है तनाव और स्ट्रेस ये सारी चीज़ें देखी होंगी, जिसके चलते जो है आपने कई मौकों पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, उनके नेताओं के बीच में जो है झड़प भी दिखाई दी। ऐसे में आम आदमी पार्टी की बात करें तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी का संघर्ष बड़ा था, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी रणनीति बदलते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ उन्हीं की रणनीति का इस्तेमाल करते हुए जो बहुत सारी फ्री की स्कीम्स की भी जो है घोषणा की। तो कहीं न कहीं मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है और जनता को डिसाइड करना है कि वो किसे जिताएगी या किसे हराएगी। फिलहाल आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है इस चुनाव में बढ़ गई हैं। 2 विधायकों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो गई, जिसके कारण आम आदमी पार्टी की कहा जा सकता है कि मुश्किलों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ और इस बार जो है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो है कांटे की टक्कर देखने को मिली। वहीं कांग्रेस पार्टी भी जो है अपनी खोई हुई विरासत को पाने के लिए चुनाव मैदान में जो है पूरी ताकत से जुटी हुई है। लेकिन इस चुनाव के माहौल में जो है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिखाई दी। पार्टी के 2 प्रमुख विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से पार्टी की स्थिति जो है और भी तनावपूर्ण हो गई थी। दिल्ली के दोनों विधायकों यानी कि अमानतुल्लाह खान और दिनेश मोहनिया दोनों के खिलाफ जो है अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, जो पार्टी के लिए एक बड़ा झटका जो है वो साबित हो सकती है। आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होने का कारण है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच में आम आदमी पार्टी के जो विधायक है अमानतुल्लाह खान, उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। कारण था ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान मंगलवार रात जो है अपने 100 से ज़्यादा समर्थकों के साथ जो है चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। ये चुनाव आयोग के नियमों का जो है उल्लंघन है। दरअसल निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान की तारीख से 48 घंटे पहले जो है चुनाव प्रचार जो है वो समाप्त हो जाता है और ऐसे में समय सीमा समाप्त तो हो जाती है और इसके बावजूद अमानतुल्लाह खान जो है वो चुनाव प्रचार में जो है वो शामिल हुए, जिसके कारण उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर दिनेश मोहनिया के ऊपर भी जो है कई संगीन आरोप लगाए हैं। एक महिला ने उसने अपने साथ जो है छेड़छाड़ का आरोप जो है वो लगाया है। दिल्ली चुनाव के बीच में जो है आम आदमी पार्टी के एक विधायक दिनेश मोहनिया पर जो है गंभीर आरोप लगाया गया है। संगम विहार पुलिस स्टेशन में एक महिला ने विधायक के खिलाफ जो है जाकर एफआईआर दर्ज कराई और उसने जो है छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया। महिला का कहना है कि विधायक ने उन्हें फ्लाइंग किस दी और संगम स्टेशन में महिला की शिकायत पर जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और दिनेश मोहनिया साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से संगम विहार सीट से 3 बार के जो है वो विधायक रह चुके हैं और ये मामला दिनेश मोहनिया के लिए जो है एक बड़ी परेशानी बन सकता है और चुनाव के दौरान इस विवाद ने जो है उनकी स्थिति को भी कमज़ोर किया है। जहाँ पर आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा को एक मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है, वहीं पर अगर उनका विधायक इस तरह का जो है व्यवहार करता है, तो कहीं न कहीं पार्टी की मुश्किलें जो है बढ़ जाती हैं। अरविंद केजरीवाल की भी जो है इसमें मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दी। आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व जो है वो कहा जा सकता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में उनके भाषण को लेकर एक और जो है एफआईआर जो है वो दर्ज करा दी गई है। एफआईआर हरियाणा राज्य के शाहबाद पुलिस थाने में जो है दर्ज की गई है। केजरीवाल ने अपने भाषण में हरियाणा पर जो है आरोप लगाया था कि यमुना के पानी में जहर मिलाया गया है, जिसके कारण दिल्ली वासियों के जीवन को जो है खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। कहीं न कहीं उनका ये आरोप काफ़ी संगीन था, जिसको देखते हुए उनके खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया है। और ये मामला अरविंद केजरीवाल के लिए एक और सरदर्द जो है वो बन सकता है। उनके खिलाफ चुनावी माहौल में जो है ये नया विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। अब इसका क्या जो है वो परिणाम निकलेगा, ये तो जो है आने वाले समय में ही पता चलेगा। परंतु कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिखाई दी हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक ओर जहां आम आदमी पार्टी अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत जो है वो झोंक रही थी, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी जो है पूरी कोशिश की थी। दिल्ली की सत्ता में जो है काबिज़ होने के लिए सारी पार्टियों ने जो है इस बार संघर्ष काफ़ी अलग स्तर का किया है और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज होने से ये साफ हो गया है कि चुनाव आयोग और पुलिस की नज़रें चुनावी गड़बड़ी को लेकर जो है पूरी तरह से सतर्क थी। आपने देखा इसे 1 दिन पहले आतिशी के खिलाफ भी जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। कारण था उनका भी सेम कारण था कि वो चुनाव प्रचार ख समाप्त होने के बाद भी जो है 10 से ज़्यादा गाड़ियों के साथ में अपने समर्थकों को लेकर जो है वो थाने पहुँची थी। इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की जो है वो मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब चुनाव के परिणाम जो आएँगे, आएँगे। फिलहाल अभी जो माहौल है, माहौल को देखते हुए कहीं न कहीं जो है वो दिल्ली की जनता ये कहती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है कि वो सत्ता में परिवर्तन करना चाहते हैं और वो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है तो कहीं न कहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी की रणनीति को अपनाकर कहा जा सकता है कि दिल्ली में ये जो है वो सफलता का जो है पहला कदम रखा है। अब चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आते हैं, आम आदमी पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के, ये तो देखने वाली बात होगी। परंतु इस बार के चुनाव में जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो है ये भी दुआ की कि कांग्रेस का जो है वो अच्छा उसको जो है वो मतदान मिले। क्योंकि अगर कांग्रेस की स्थिति अच्छी होती है तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को आसानी से हरा सकती है। अब इन सारी चीज़ों के साथ में, इन सारे समीकरणों के साथ में क्या परिणाम आते हैं, ये तो जो है वो देखने वाली बात है। और फिलहाल जो है वो दिल्ली का माहौल अभी तना-तनी और कहा जा सकता है कि टेंशन भरा ज़रूर दिखाई दे रहा है, जब तक कि परिणाम जो है घोषित ना हो जाए। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी किसके किसके जो है वो प्रत्याशियों ने और किसके कार्यकर्ताओं ने जो है गुंडागर्दी की है? और क्या आपको लगता है कि पुलिस और चुनाव आयोग जो है कहीं न कहीं पक्षपात करता हुआ नज़र आया? जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए गए हैं। इन सारी चीज़ों के चलते ईवीएम में भी गड़बड़ी का जो है वो कहीं न कहीं आरोप सामने आने लगा है। तो अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपका जो भी मत हो, आपको लगता है किसकी सरकार बनने वाली है दिल्ली में? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।